गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को ये सिखाऊंगा आर्डिनो यूनो का यूज करके ओएलईडी डिस्प्ले के साथ हमें आर्डिनो को कनेक्ट कैसे करना है और आर्डिनो पे हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है कि डेटा को हम ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट करा सकें। एग्जांपल के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वैल्यू को हम ओएलईडी डिस्प्ले पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। आरटीसी मॉड्यूल से हम टाइम डिजिटल क्लॉक को कैसे बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होते हैं जिसमें हम ओएलईडी डिस्प्ले का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे, पहले बेसिक्स सीखने वाले हैं कि आर्डिनो के साथ ओएलईडी डिस्प्ले को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। कनेक्शन के बाद हमें इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। प्रोग्रामिंग को मैं वन बाय वन लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को सिखाऊंगा ताकि आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एक आर्डिनो बोर्ड लिया हुआ है और आर्डिनो बोर्ड के साथ ओएलईडी डिस्प्ले को कनेक्ट किया हुआ है। अब कनेक्शन कैसे होता है ध्यान से देखिए। तो ओएलईडी डिस्प्ले में 4 पिन्स होते हैं। एक वीसीसी पिन ये रहा, एक जीएनडी पिन, एक है एससीएल पिन, एक है एसटीए पिन। तो देखिए ये जो डिवाइस है ओएलईडी डिस्प्ले सेम एलसीडी की तरह I2C कम्युनिकेशन करता है आर्डिनो यूनो के साथ। आर्डिनो हमारा एक मास्टर है, ये हमारा स्लेव है। तो मास्टर और स्लेव के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ये इसमें ये है I2C इंटर इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो देखिए आर्डिनो ओएलईडी डिस्प्ले के साथ I2C कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन करने के बाद कंट्रोलर इस पे डेटा को प्रिंट करा सकता है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ये है हमें, ये आज का टारगेट है, हमें ओएलईडी डिस्प्ले पे डेटा को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, किसी कैरेक्टर को या इमोजीज को, ठीक है, नंबर्स को, डिफरेंट टाइप के जो भी डेटा होते हैं उनको हम ओएलईडी डिस्प्ले पे प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारी ओएलईडी डिस्प्ले एक आउटपुट डिवाइस है, तो कंट्रोलर ओएलईडी डिस्प्ले को कंट्रोल करना चाहेगा। जैसे हमें प्रोग्रामिंग करनी है वैसे हमारा कंट्रोलर ओएलईडी डिस्प्ले को कंट्रोल करेगा। तो सिंपल है, इसका कनेक्शन फिक्स्ड है। देखो आर्डिनो यूनो के पास दो पिन्स होते हैं I2C के। एक होता है A4 A5 या फिर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे ये वाला पहला SCL, ये है STM। तो आर्डिनो यूनो के पास दो पिन्स ऐसे होते हैं जो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज किए जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए LCD I2C कम्युनिकेशन करता है, RTC मॉड्यूल भी I2C कम्युनिकेशन करता है, OLED डिस्प्ले भी I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करता है आर्डिनो यूनो के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा रहा कि हमें इसके पिन्स कैसे कनेक्ट करने होते हैं। तो मैंने क्या किया ध्यान से देखिए, आर्डिनो यूनो के साथ इसको वीसीसी पिन को मैंने यहाँ से वीसीसी पावर प्रोवाइड कर दिया, जीएनडी को जीएनडी के साथ, एससीएल पिन को मैंने A5 से और एसडीए को A4 से। अब ये कनेक्शन हम चलते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर पे कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग को लाइन बाय लाइन सीखते हैं, एक एक वर्ड को कि इसके मतलब कैसा है। हर एक प्रोग्रामिंग का मतलब समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन सिमुलेटर। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑनलाइन सिमुलेटर ऑन कर लिया। आपको ऑनलाइन सिमुलेटर मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन सिमुलेटर फ्री का है, कहीं लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वर्क करता है, लॉगिन कर भी सकते हो। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से मैं आर्डिनो बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं आर्डिनो योनो को यूज करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग में। तो मैं आर्डिनो योनो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं ओ एल डिस्प्ले को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे इसको ये कर दिए। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगी, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दो तरीके ओएलईडी डिस्प्ले, एक तो ये है, ठीक है, ये वाली, और दूसरी है हमारी ओएलईडी डिस्प्ले जो भी मैंने, इसका मॉडल नंबर है SSD। ये है जो हमारी जो ओएलईडी डिस्प्ले है, ये SSD, देखिए SSD 1306 ओएलईडी डिस्प्ले। आपको ये वाली यूज करनी है, नीचे वाली यूज नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जो परचेस करोगे या सिमुलेटर पे मिल जाएगा और हार्डवेयर में आसानी से मिल जाएगा, ये वाली नहीं मिलती। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिए, आप कोशिश करो आपको ये वाली ओएलईडी डिस्प्ले यूज करनी है छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को सीखोगे प्रोग्रामिंग का तब जाके आगे बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हो। देखिए अब इसमें कनेक्शन कैसे करना, सिंपल, यहाँ है वीसीसी पिन, जीएनडी पिन और एससीएल एसटीए पिन। तो यहाँ देखिए वीसीसी पिन को हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं 5 वोल्टेज से, और ये रहा जीएनडी पिन। जीएनडी पिन को हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये हमारा एसटीए पिन है। एसटीए पिन को हमें कनेक्ट करना होता है A4 से, और ये हमारा एससीएल पिन है, और एससीएल पिन को हम कनेक्ट कर लेते हैं A5 से। सिंपल कनेक्शन।
और इसके वायरिंग कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखिए देखिए VCC को देखो 5 आर्डिनो को 5 वोल्ट VCC से, GND को GND के साथ, SDA को हमेशा A4 से या A5 ACL A5 से, या फिर ऐसा करो हम इसको डिलीट कर दिए यहाँ से। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्या पिन है, SDA को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस वाले पिन से, A4 यहाँ पे मतलब इसको कनेक्ट कर सकते हो, SCL को ले सकते हो इस वाले पिन से। ठीक है, तब भी आर्डिनो हमारा I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करेगा, क्योंकि आर्डिनो के पास दो I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के पिन होते हैं, A4 और A5 भी यहाँ पे लिखा रहता है। देखो ऐसे तो नहीं दिखेगा, आप इसके पिन डायग्राम यूज इंटरनेट पे सर्च करो आर्डिनो यूनो के पिन डायग्राम, वहाँ पे दिखाया हुआ कौन सा पिन कैसा है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो कोशिश ये करो कि आप A4 को यूज करो। ठीक है, ये आसान लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में। A4 हमारा SDA है और A5 हमारा SCL है। ठीक है, ये हमारा SCL पिन है। ठीक है, A5 को हमेशा SCL से, ये हमारे फिक्स्ड है, कुछ भी बिना सोचे समझे जब भी OLED डिस्प्ले को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करो, डायरेक्ट इस पिन को यहाँ पे यूज कर लेना है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें इसकी प्रोग्रामिंग करनी है। ध्यान से देखिए, अब इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है। इस कोड को यहाँ से पहले हिट करके स्पेस बना लेते हैं और इसको ध्यान से देखिए करना क्या है। जब भी जैसे सेम LCD की तरह LCD I2C की तरह हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वैसे हमें इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए पहले तो कंट्रोलर देखो प्रोग्रामिंग करने में हमें ना कंट्रोलर से इसको कंट्रोल करना है, तो हमें पहले इसके लिए लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पहली लाइब्रेरी जो अटैच करनी है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया। अब ध्यान से देखिए कौन सी लाइब्रेरी अटैच करनी है, यहाँ पे हमें लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है wire.h। ठीक है, यहाँ से wire.h लाइब्रेरी को समझते हैं। ये लाइब्रेरी काम क्या है, आर्डिनो और इस डिवाइस के बीच में I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करने के लिए हमें इस लाइब्रेरी को अटैच करना होगा। इसमें कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो इसको I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करने के लिए रेडी करेगा। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है वो है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए हम इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ये हो गया। अब दूसरी जो लाइब्रेरी इसके लिए अटैच करते हैं, ध्यान से देखिए इंक्लूड कर लेना है। इंक्लूड करने के बाद ध्यान से देखिए इसमें हम दूसरी लाइब्रेरी अटैच करते हैं। ध्यान से देखिए जैसे कि मुझे इस पर कोई कैरेक्टर, नंबर, कोई शेप जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, 2D शेप या फिर 3D शेप्स, जैसे कि 2D शेप में रेक्टेंगल हो गया, हमारा ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हमारे 2D शेप्स हो गए, या फिर कोई इमोजी को यहाँ पे प्रिंट कराना हो। ठीक है, या कुछ XYZ जो भी हमारे टू डायमेंशनल जैसे यहाँ पे 3 डायमेंशनल में यूज कर सकते हो, बट 2 डायमेंशनल जैसे डेटा प्रिंट कराना हो, इमोजी, कैरेक्टर्स, नंबर्स, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा। हमें एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जो इसको ग्राफिक्स प्रोवाइड करे, मतलब इस पर ग्राफ डिजाइन कर सके। इसके लिए एक लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई गई है। ध्यान से देखिए एडाफ्रूट। ठीक है, एडाफ्रूट, उसके बाद GFX। ठीक है, ये वाली लाइब्रेरी .h। अब इस लाइब्रेरी का काम ये है, इस लाइब्रेरी का काम हमारे पास ये है कि ये लाइब्रेरी हमें ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि कंट्रोलर आसानी के साथ इस पे कैरेक्टर्स, इमोजी, नंबर्स को प्रिंट करा सके, किसी शेप को भी प्रिंट करा सके। तो ये लाइब्रेरी हमें ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है कि शेप, कोई भी शेप्स इस पे प्रिंट कराने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करता है ये वाली लाइब्रेरी। इसको समझ लिए। अब एक और लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, यहाँ से लिए जो लास्ट लाइब्रेरी है यहाँ पे ले लेते हैं एडाफ्रूट। ठीक है, एडाफ्रूट, उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे SSD, इसका मॉडल नंबर है SSD 1006 डॉट। यहाँ से देखिए हैज इंक्लूड एडाफ्रूट SSD 1306.h। हमें ये वाली लाइब्रेरी क्यों अटैच करनी इसको समझते हैं। जैसे इस पे डेटा क्लियर करना हो, इसकी बैकलाइट को ऑन करना हो, कोई नंबर्स प्रिंट कराना हो, डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, किसी स्ट्रिंग को मतलब डिस्प्ले कराने के लिए
लाइट को ऑन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, तो हम यूज करते हैं इस लाइब्रेरी को। ठीक है, ये लाइब्रेरी भी हमें डिफरेंट टाइप के फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम कोई इसके कर्सर को कहाँ सेट करना चाहते हैं, कर्सर को सेट करने के लिए इसके फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 3 मेन लाइब्रेरी हो गई। अब इन 3 लाइब्रेरी अटैच करने के बाद अब हम ध्यान से देखिए अब हमें क्या डिफाइन करना है। तो देखिए ये जो मेरे पास है, ये वाली देखिए, ये जो मेरे OLED डिस्प्ले है, इसमें क्या है 128 और 16 क्रॉस, मतलब इसके लेंथ के लंबाई के अकॉर्डिंग 128 पिक्सल है और इसके चौड़ाई के अकॉर्डिंग 64 पिक्सल है। टोटल पिक्सल कितने हुए 128 मल्टीप्लाई 64, तो इतने पिक्सल होंगे इस LCD के अंदर। ठीक है, OLED डिस्प्ले के अंदर देखो इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक पहली वाली लाइन में 128 पिक्सल है और इसकी चौड़ाई में मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से नीचे तक 64 पिक्सल, यहाँ से लेके यहाँ तक 128 पिक्सल है। तो पहले इन पिक्सलों को हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डिफाइन यूज कर लिया और डिफाइन में मैंने यहाँ पे क्या नाम रख दिया, स्क्रीन की लेंथ में, लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने कांस्टेंट डिफाइन कर लिया स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे ले लिया स्क्रीन और स्क्रीन की विड्थ। ठीक है, नेम से मैंने यहाँ लिख दिया विड्थ, मैंने लिख दिया स्क्रीन विड्थ। और स्क्रीन की विड्थ कितनी है यहाँ डिफाइन कर लेना, हमें डिफाइन कर एक कांस्टेंट में इसकी स्क्रीन की विड्थ को डिफाइन कर लिया, कितने पिक्सल है 128 पिक्सल है। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा सा आगे चल के मैं बताऊंगा। यहाँ सेमीकोलन नहीं यूज करते जब डिफाइन यूज करते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेना, इसके जैसे स्क्रीन विड्थ को डिफाइन कर लिया, स्क्रीन हाइट मतलब ऊपर से नीचे ये स्क्रीन की हाइट है, मतलब ऊपर से नीचे कितने पिक्सल है इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम कांस्टेंट का नाम रख दिया जैसे स्क्रीन यहाँ पे, और इसका क्या नाम रख दिया, यहाँ पे नेम रख दिया हाइट, HEIGH। ये दूसरा कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। इस कांस्टेंट में हमने इसकी हाइट को कितना डाला 64 पिक्सल। तो पहले हमने क्या किया, इसके पिक्सल को डिफाइन कर लिया इस कांस्टेंट में। ये जो इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग पिक्सल है 128, तो इस पिक्सल को हमने इस कांस्टेंट में डिफाइन कर लिया और इसकी ऊपर से नीचे जितने पिक्सल होते हैं एक लाइन में 64 पिक्सल होते हैं, तो इसको यहाँ पे डिफाइन कर लिया स्क्रीन हाइट के फॉर्म में इस कांस्टेंट में। ठीक है, ये तो हो गया, इसको डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद अब ध्यान से देखिए, हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने, ऊपर वाली ये जो लाइब्रेरी है, ये तो लाइब्रेरी है, इसमें कोई ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए। अब जैसे कि हमारा Adafruit gfx.h है, ये ग्राफिक्स के लिए फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब हम चलना है, हमें इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके लिए कि ताकि कंट्रोलर आसानी के साथ इसको कंट्रोल कर सके उस ऑब्जेक्ट को यूज करके। तो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, ये जो लाइब्रेरी अटैच की हो आप सभी यहाँ पे Adafruit SSD1 ये वाली, इसको यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने कर लिया पेस्ट। ठीक है, उसके बाद अब ध्यान से देखिए क्या काम है, ये हो गया। अब इसके बाद ये हमारी एक तरीके की OLED डिस्प्ले, तो मैंने लिख दिया माई OLED, मैंने इसका नेम दे दिया। तो मेरे ख्याल से सिंपल नेम दे दो, जैसे इसका नाम रख दिया OLED। उसके बाद अब चलते हैं इसके अंदर पैरामीटर्स डालते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट होगी। टोटल नंबर ऑफ कितने जो ये एक्स एक्सिस पे कितने पिक्सल हैं, एक्स एक्सिस पे इसमें पिक्सल कितने हैं, वे है 1 2। ठीक है, उसके बाद इसके बाद वाई एक्सिस में 64 पिक्सल है। अब उसके बाद यहाँ पे और क्या लिखना है, देखिए जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके लिए, तो यहाँ पे जिस टाइप की लाइब्रेरी अटैच किए हो यहाँ पे लिखते हैं Adafruit SSD1306, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। अब एक और पैरामीटर्स यहाँ पास करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करेगा, तो आपको यहाँ पे यूज करना है, ध्यान से देखिए एड्रेस, यहाँ पे पॉइंटर यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आगे चल के आप सीखोगे, बस नॉर्मली इसको समझ लो। यहाँ पे वायर लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए एंड, जैसे इसको नॉर्मली एंड भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस एंड ऑपरेटर के साथ यहाँ पे वायर, देखो पहला पैरामीटर्स कितने एक्स एक्सिस पे कितना पिक्सल है, वाई एक्सिस पे कितने पिक्सल है। इसके बाद यहाँ पे ये डिवाइस कैसा कम्युनिकेट करना चाहता है, ये है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड वायर। तो इस तीसरे वाले से क्या होगा,
I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए हमारा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे -1। अब ये -1 क्यों लिखेंगे, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। -1 का मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल रिसेट बटन नहीं यूज कर रहे हैं OLED डिस्प्ले के लिए, ठीक है। इसको रिसेट करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल बटन्स नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग या प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम कंट्रोलर को बता देंगे कोई भी एक्सटर्नल बटन्स प्रोवाइड नहीं किया गया इसको रिसेट करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। अभी हमें वाइड सेटअप में सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला क्या था, लाइब्रेरी, इसके पिन को, ये इसके लेंथ और विड्थ को डिफाइन कर लिया पिक्सल के फॉर्म में, और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा 120 और 64। ये जो वैल्यू लिखा हो यहाँ की जगह मैं इसको ये लिखना चाहिए था मुझे। देखो दोनों में से कोई कांस्टेंट, इस कांस्टेंट में वैल्यू डिफाइन है, तो जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया। तो ये चीज़ मेरा आपसे बताने का मतलब था, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इस कांस्टेंट को यहाँ पे यूज करेंगे। जब इस कांस्टेंट को यहाँ पर यूज करेंगे, जब प्रोग्राम चलेगा उसकी जगह 64 असाइन हो जाएगा। हो गया, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा वाइड सेटअप में, ठीक है। तो वाइड सेटअप में चलते हैं, इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट हम क्या चेक करने वाले हैं। इफ के अंदर देखो वाइड सेटअप में हम ये इनिशियलाइज करेंगे कि ये जो I2C डिवाइस है आर्डिनो यूनो के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, मतलब ये वर्क कर रहा है कि नहीं, I2C कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो पहले इसको चेक करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज करने वाले, रीजन में बताऊंगा। यहाँ लिख दिया नॉट ऑपरेटर OLED डॉट बिगिन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया बिगिन, और बिगिन के हमें अंदर क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। हमें लिखना है SSD, उसके बाद 1306, ये हो गया। उसके बाद ये पूरी लाइन को मैं समझा रहा हूँ, पहले लिख लूँ। लिखने के बाद यहाँ पे लिखें स्विच, यहाँ लिख दिया मैंने स्विच कैप, और इसके बाद यहाँ लिख दिया VCC, बाद यहाँ पे कॉमा लगा दिया। कॉमा के बाद यहाँ लिखना है एड्रेस 0 क्रॉस, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे 3C, ठीक है। ये हो गया इसका एड्रेस। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं इसके अंदर, इस लाइन को समझते हैं OLED डॉट बिगिन। तो इसको इनिशियलाइजेशन कर लिखने हमने फंक्शन यूज किया, जो ऑब्जेक्ट बना है इसको बिगिन फंक्शन के अंदर, इसके अंदर पैरामीटर्स डाला SSD 1306 स्विच कैप VCC, और यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद ये हम चेकिंग करा रहे हैं, और इसके अंदर देखिए क्या प्रिंट करना है, इसको समझते हैं कंप्लीट प्रोग्राम को। और यहाँ पे जैसे कि सीरियल मॉनिटर पे देखना चाहते हैं, सीरियल मॉनिटर पे यहाँ पे लिख दिया सीरियल, ठीक है, सीरियल डॉट बिगिन, ठीक है। और ये रहा आर्डिनो के लिए। तो सीरियल मॉनिटर पे भी हम चेक करेंगे OLED डिस्प्ले हमारा कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं। इस कंप्लीट लाइन को समझते हैं। इफ के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट डाला हुआ है, देखिए इफ के अंदर कि जो भी स्टेटमेंट डालेंगे अगर वो ट्रू होगा तो प्रोग्राम यहाँ पे जाएगा। मान लो कि ट्रू हो गया, मान लो ये लाइन पूरी ट्रू हो गई, इसको मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ पहले। मान लो पूरी लाइन ट्रू हो गई, प्रोग्राम यहाँ पे अंदर जाएगा। हमें क्या प्रिंट कराना है इसको समझते हैं। देखिए होगा क्या, OLED डॉट बिगिन फंक्शन के अंदर यहाँ लिखा है SSD स्विच कैप VCC। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है SSD के अंदर जो इंटरनल, इसके अंदर इंटरनली पावर ऑन करने के लिए, सिंपल सा इंटरनल पावर ऑन करने के लिए, पावर अप करने के लिए हमें ये पैरामीटर्स डालना पड़ता है, इसके ड्राइवर को ऑन करना पड़ता है, ठीक है, सिंपल सा। इसके ड्राइवर को ऑन करने के लिए हमें ये पैरामीटर्स डालते हैं इसके लिए। उसके बाद यहाँ इसका एड्रेस यूज करेंगे। हर डिवाइस का एड्रेस होता है सेम LCD I2C का इसका एड्रेस है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में ये लिखा हुआ है। ये इसका एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद होगा क्या, जब ये बिगिन होगा, अगर ये कम्युनिकेट करेगा तो प्रोग्राम अंदर नहीं जाएगा। क्यों, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ लिखा नॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ, मतलब अगर ये पूरी लाइन नॉट ऑपरेटर को छोड़ के अगर ये कम्युनिकेट करना रेडी हो गया, मतलब इनिशियलाइज हो गया और कम्युनिकेट करेगा, मतलब डेटा प्रिंट होने के लिए रेडी है कंट्रोलर के साथ, तो यहाँ लिखो नॉट ऑपरेटर, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे जैसे नहीं जाएगा। और मान लो ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो जब नहीं करेगा तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। सिंपल से इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि पूरी लाइन का मतलब ये है इस एड्रेस के और इस ड्राइवर और इस एड्रेस के अकॉर्डिंग OLED डिस्प्ले कंट्रोलर से कम्युनिकेट नहीं करने के लिए रेडी नहीं होगा, तो ये पूरी लाइन ट्रू हो जाएगा। और इफ के अंदर इसका ट्रू होने का मतलब है हम प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट क्या करा लिए, सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पे
प्रिंट करा लिए, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैपिटल F, इसका मतलब भी बताऊंगा, थोड़ा सा रुक के चलिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया SSD फेल्ड, जैसे मैंने लिख दिया SSD I1306 फेल्ड, यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ लिखने के बाद हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी, यहाँ पे लिख दिया वाइल। अब ये वाइल क्या होता है इसको भी मैं समझाऊंगा। वाइल के अंदर मैंने वाइल एक फंक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाइल फंक्शन यूज किया, और वाइल फंक्शन के अंदर मैंने क्या यूज किया हुआ, ट्रू, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब होगा क्या, इस वाइड सेटअप में समझते हैं। सीरियल मॉनिटर पे डेटा देखने के लिए इस फंक्शन को यूज किया। इफ के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट डाला OLED.begin, और इसका डिवाइस एड्रेस, इसका जो ड्राइवर है उसको VC से पावर अप करने के लिए, और इसके क्या एड्रेस को ऑन करने के लिए, और एड्रेस डाल दिए 2 पैरामीटर्स। तो इसके OLED.begin फंक्शन ये इनिशियलाइजेशन करेगा कंट्रोलर के साथ। अगर ये इनिशियलाइज नहीं हुआ तो इसके अंदर क्या, इसके अंदर तुरंत प्रोग्राम अंदर जाएगा जब इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। नहीं होने पे पूरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मतलब इनिशियलाइजेशन नहीं होने पे, क्योंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, नहीं होने पे पूरा ट्रू होगा, प्रोग्राम अंदर जाएगा। और अंदर मैंने क्या प्रिंट करा दिया, सीरियल डॉट प्रिंट, यहाँ पे लिखा इफ एफ लिखा, एफ मतलब इसके फ्लैश मेमोरी में जो भी है प्रोग्राम चलेगा लगातार। और वाइल के अंदर ट्रू लिखने का मतलब है ये तब तक ट्राई करता रहेगा कंट्रोलर इसके साथ जब तक ये इनिशियलाइजेशन नहीं हो जाएगा, प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये आगे प्रोग्राम लूप में नहीं जाएगा जब तक ये इनिशियलाइजेशन नहीं। वाइल ट्रू मतलब यही हुआ, इस लाइन का मतलब ये बार बार इनफाइनाइट टाइम तक चेक करता रहेगा, बार बार करता रहेगा जब तक कंट्रोलर इसके साथ इनिशियलाइजेशन नहीं कर लेगा, और नहीं करेगा बार बार स्क्रीन पे प्रिंट होता हुआ आएगा SSD 1306 फेल्ड, SSD 1, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मुझे लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमन, और यहाँ एफ लिखने, एफ फंक्शन के अंदर, ये एफ के अंदर मैंने पैरामीटर्स डाला हुआ है, ठीक है। तो एफ के अंदर ये मतलब इसके फ्लैश मेमोरी का यूज करना, ये कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसको बहुत सारी चीजें और आगे भी चल के सीखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। तो क्या होगा, इफ के अंदर स्टेटमेंट जो लिखा हुआ, अगर ये ट्रू, अगर ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, जब नहीं करने पे प्रोग्राम अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करा देना SSD फेल। और वाइल ट्रू का मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये वो ये बार बार चेक कराता रहेगा कंट्रोलर से। इस लाइन का मतलब हुआ कि ये कंट्रोलर बार बार OLED डिस्प्ले से कोशिश करता रहेगा जब तक ये कम्युनिकेट नहीं कर लेगा, तब तक कोशिश करता रहेगा। अगर डैमेज होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो हमेशा प्रिंट होता रहेगा सीरियल मॉनिटर पे नॉट कम्युनिकेटेड, ठीक है। मतलब ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, सीरियल मॉनिटर पे आएगा फेल्ड। मान लो कि ये इसके साथ कम्युनिकेशन करने लगेगा। अगर इसके साथ कम्युनिकेशन करेगा तो OLED.begin ये ट्रू होगा, इसके ट्रू होने से नॉट ऑपरेटर फॉल्स कर देगा, और इसके फॉल्स होने से क्या होगा, प्रोग्राम आगे चला जाएगा, मतलब इस ब्लॉक को छोड़ देगा, और वाइड सेटअप क्या हो जाएगा, वाइड सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। वाइड सेटअप प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद अब हम चलेंगे OLED यहाँ पे वाइड लूप में। अब वाइड लूप में अब हम चलते हैं मेन काम करने के लिए, जैसे कि मान लो ये कंट्रोलर के साथ इनिशियलाइजेशन हो गया, रेडी हो गया डेटा को प्रिंट करने के लिए, I2C कम्युनिकेशन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल रेडी होने के लिए पहले तो यहाँ से थोड़ा सा हम डिले डाल देंगे, ठीक है। जरूरी है डिले डालना, रोक के रखना कि थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी सारे वर्क करा रहे हैं, इससे कम्युनिकेशन बार बार रिपीट कर रहे हैं, चेक करने के I2C कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा सा हम रोकते हैं। वाइड ये इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा इसको हम डिले डालते हैं। डिले डालने के बाद अब ध्यान से देखिए, हम फंक्शन यूज करेंगे OLED डॉट, इसके बाद यहाँ पहले इस पे जो भी पुराना डेटा पड़ा हुआ है इस पे क्लियर कर लेते हैं, OLED डॉट क्लियर, ठीक है, क्लियर डिस्प्ले। इस फंक्शन को यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। अब ये जो फंक्शन है, ये क्लियर डिस्प्ले नाम का फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन हुआ है Adafruit SSD 1306 में। ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि इसकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, इसलिए मैंने इस फंक्शन, इस लाइब्रेरी को यहाँ पे अटैच किया हुआ है। उसके बाद अब हमें देखना है क्या करना है, इसके डिस्प्ले को क्लियर कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पे कुछ, मान लो कोई कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के पहले कैरेक्टर को साइज को हम डिफाइन कर लेते हैं कि कितनी बड़ी साइज को लेना चाहते हैं, छोटी या बड़ी साइज को लेना चाहते हैं। इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं OLED डॉट सेट, क्या सेट करना, सेट टेक्स्ट, यहाँ पे लिखना सेट TEX टेक्स्ट साइज, ठीक है। ये फंक्शन
साइज। यहाँ पे पैरामीटर देखो 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी, 3 भी। तो यहाँ से 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 8 तक इसके वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। मतलब देखो 1 दोगे तो सबसे छोटी साइज, 2 दोगे उससे बड़ी, 3 दोगे उससे बड़ी, 4 दोगे उससे बड़ी। तो कैरेक्टर की साइज को बढ़ाने के लिए इसमें साइज को डिफाइन करते हैं इस वाले फंक्शन में, OLE.setText साइज। तो साइज मान लो आपको बिल्कुल लो ले लेनी है, छोटी वैल्यूज लेनी है। छोटी वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 की। 1 मतलब सबसे स्मॉलेस्ट टेक्स्ट साइज इसमें जो प्रिंट होगा। इससे बड़ी लेनी है तो यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं। इसको भी वर्किंग में मैं इसको दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। पहला हम क्लियर किए, फिर जो भी टेक्स्ट उसमें प्रिंट करना चाहते हो उसके साइज को डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने OLE.setText साइज, साइज को यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब क्या करना है ध्यान से देखिए, अब हमें जो इस पर टेक्स्ट प्रिंट करना चाहते हैं उसके कलर को डिफाइन कर लेते हैं, किस कलर को प्रिंट होगा। तो इसका बैकग्राउंड हम ब्लैक, बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड का कलर होगा लाइट का वो ब्लैक है, और हम प्रिंट करना चाहते हैं व्हाइट में। 2 ही कलर्स होंगे, ब्लैक और व्हाइट। हम बैकग्राउंड को ब्लैक, बाय डिफॉल्ट ब्लैक लेंगे, और जो प्रिंट कराएंगे उसको व्हाइट सेट करना है। OLED डॉट, यहाँ पे लिखना है सेट, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट के बाद हमें कलर सेट करना है, COLR कलर, और कलर को स्मॉल में नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट टेक्स्ट कलर, और कलर में हमें क्या यूज करना है ध्यान से देखिए, वाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखना है WH, ये रहा WH। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको वाइट कलर को। इसके स्क्रीन पे वाइट कलर का टेक्स्ट प्रिंट करके आएगा। तो इस फंक्शन से टेक्स्ट के देखो, इस फंक्शन से टेक्स्ट के कलर को सेट किए, और इस सेट साइज से हम इसकी साइज को डिफाइन कर लिए, क्लियर कर दिए। अब इसके बाद पहले क्लियर किए, साइज डिफाइन किए, कलर डिफाइन किए। कलर डिफाइन करने के बाद अब है कोऑर्डिनेट सेट करना, कि देखो 0 से लेकर 128 पिक्सल है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। ऊपर से 0 से लेकर 64 पिक्सल है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ। तो हम मिडिल में, यहाँ ऊपर टॉप कॉर्नर पे, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर पे, राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे, या मिडिल में कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं टेक्स्ट को। तो इसके कोऑर्डिनेट को सेट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, इसके कर्सर को सेट करते हैं, OLED डॉट सेट कर्सर, ये फंक्शन सेट कर्सर। फंक्शन में देखिए यहाँ पे x, y, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को पास करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 0, x की वैल्यू 0 ले लिया, और y की वैल्यू मैंने 10 ले लिया, ठीक है। ये तो हम कोऑर्डिनेट सेट कर दिया, इस कोऑर्डिनेट में हमारा टेक्स्ट प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो हो गया, हम इसके कोऑर्डिनेट को सेट कर दिए। पहले साइज को सेट किए, फिर कलर्स को, फिर किस पोजीशन पे डेटा प्रिंट होना चाहता है वो डिफाइन कर लिए। अब इसके बाद अब क्या प्रिंट करना चाहते हो, क्या कैरेक्टर्स। मान लो मैं अपना नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया OLED डॉट, यहाँ पे यूज करेंगे प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे OLED डॉट प्रिंट, ये वाला फंक्शन, ये प्रिंट करना चाहते हैं। और क्या प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ हम नेम दे दिया आर्डिनो, ठीक है, टाइटन। ये हो गया टेक्स्ट। और ये देखो, ये जो टेक्स्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ ए की साइज यहाँ पे डिफाइन की, जो ए प्रिंट होगा इसकी साइज 1 लेनी है। और यह लिखा हुआ जो पूरा नेम, उसकी कलर्स होने चाहिए वाइट। और ये कहाँ से प्रिंट होना चाहिए, 0 से 10 वाले कोऑर्डिनेट पे प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। ये तो हो गया हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं। अब ध्यान से देखिए, OLED डिस्प्ले पे ये चीज कब दिखेगी, जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। इसको डिस्प्ले कराना, OLED डॉट डिस्प्ले फंक्शन यूज करना है, यहाँ से डिस्प्ले, OLED डॉट डिस्प्ले। इस फंक्शन को कॉल करोगे तभी डिस्प्ले होगा, अदरवाइज डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, जैसे वाइड लूप में ये चीज कर लिया। वाइड सेटअप में देखो, वाइड सेटअप में हमें ये इनिशियलाइजेशन कर लिया, उसके बाद वाइड लूप में ये चीज बार बार प्रिंट होगी, ठीक है। तो जैसे कि इसको हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे डिले लगाया है ना, देखो पहले ये वैल्यूज प्रिंट हुई, 2 सेकंड बाद ये बार बार प्रिंट होगी। वाइड लूप मतलब ये प्रोग्राम बार बार चलेगा। आर्डिनो टाइटन लिखेगा ये प्रोग्राम, फिर 2 सेकंड बाद क्लियर होगी। देखो होगा काम कैसे, यहाँ से देखो, मान लो 2 सेकंड बाद प्रोग्राम चला, यहाँ प्रोग्राम आया, फिर यहाँ चलेगा, इस वाले ने रीड करेगा, ठीक है, क्लियर करेगा, टेक्स्ट की साइज को सेट कर देगा 1, कलर को सेट कर दिया वाइट, पोजीशन सेट करेगा, जो वैल्यू प्रिंट करनी है उसको डिफाइन करने के बाद डिस्प्ले करा देंगे। अब ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका कंप्लीट प्रोग्राम हो गया OLED डिस्प्ले का।
अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, प्रिंट कैसा होगा, इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके दिखाएंगे कि चेंजेस कैसे आते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट चेंज करूँगा, कलर नहीं चेंज करना है, उसकी साइज और कोऑर्डिनेट और ये नेम, 3 चीज़ को चेंज करके मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलते हैं सिमुलेटर को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए अभी लाइब्रेरी बोलेगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, थोड़ी है। लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है कितनी, एसएसडी के लिए, और इसकी ग्राफिक्स लाइब्रेरी, और जब आप हार्डवेयर में प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो वहाँ पे मिल जाएगा सिंपल। देखो ये इंस्टॉल हो गई इसकी ग्राफिक्स लाइब्रेरी। अब हमें इसकी लाइब्रेरी अटैच करनी है, किसकी, SSD 1306 की लाइब्रेरी अटैच करनी है। थोड़ा सा वेट करते हैं सिमुलेटर के लिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या SSD एस, यहाँ पे SSD 13, ये आ गया ना ऐसे। एडोफ्रूट ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया। जैसे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इसलिए क्या है कि बार बार एरर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, प्रोग्राम पूरा वर्क करेगा। जो भी मैंने बताया एक्सप्लेन किया हो, पूरी प्रोग्रामिंग ये वर्क करेगी। ठीक है। ओके दोस्तों, सिमुलेटर पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इंटरनेट स्लो होने की वजह से, तो मैंने सोचा कि आपको हार्डवेयर पे इसकी वर्किंग को दिखा दूं। तो देखिए मैंने आर्डिनो यूनो पे प्रोग्राम को अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद ये हमारी OLED डिस्प्ले है। इसके कनेक्शन को देख लीजिए, सिंपल है। ये रहा इसका VCC पिन को यहाँ से मैंने 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया आर्डिनो यूनो के साथ, और ये इसका GND पिन है। तो मैंने क्या किया, पहले तो पावर दे दिया। कोशिश ये करो आप भी ऐसा काम करो, पावर दे दिए। उसके बाद ये इसका SCL पिन हो गया, और ये इसका STA पिन हो गया। ठीक है, तो STA पिन को हमें कनेक्ट कर लेना है A4 से, और SCL पिन को कनेक्ट कर लेना है A5 से। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने अपलोड किया बट डायरेक्ट चला रहे हैं, जैसे कि वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको रीसेट कर दो। ठीक है, जब रीसेट करोगे उसके बाद डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आर्डिनो टाइटन प्रिंट हो रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो दिखेगा नीचे ले जाकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। देखो कैरेक्टर्स थोड़ा छोटा सा प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, और लिखा हुआ है आर्डिनो टाइटन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 2। ठीक है, जैसे मैंने साइज़ को चेंज कर दिया और प्रोग्राम को फिर से अपलोड किया। देखो अपलोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा देखते हैं, और इसकी साइज़ को देखना, साइज़ कैसे बढ़ जाएगा। ओके, अपलोडिंग हो रहा है अभी। अब देखिए साइज़ बढ़ गया। साइज़ बढ़ने के बाद ये स्पेस ज़्यादा लेगा। साइज़ बढ़ने पे स्पेस ज़्यादा लेगा, तो जो भी कैरेक्टर्स अगर पिक्सल से बाहर के होंगे वो नहीं प्रिंट होंगे, तो नीचे आ जाएंगे जैसे लिखा आर्डिनो टाइटन। तो इसलिए हमने सेट करते हैं, हमेशा 1 पे सेट करते हैं, ताकि परफेक्टली हम डेटा को देख सकें। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 1 ही लेते हैं। ठीक है, बड़े साइज़ को लोग जैसे आर्डिनो लिखना है तो तब तो ठीक है, टाइटन लिखने के लिए देखो बाहर चला गया, तो मैंने इसलिए इसको 1 पे ले लिया। अब देखिए 1 पे ले लिया। लेने के बाद इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 20 ले लिया, और इसकी जगह ले लिया मैंने 30। x की जगह मैंने 20 और उसकी जगह 30 ले लिया। ठीक है, अब छोटा हो गया। उसके बाद अब पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं। देखो अब कहाँ प्रिंट होगा, तो इसके कर्सर को पोजीशन को चेंज किए। मेन प्रोग्राम में आप कर सकते हो वहाँ पे मॉडिफिकेशन। यहाँ पे वर्किंग देखिए कैसे चेंजेस होंगे। अब देखो मिडिल में आ गए ना आर्डिनो टाइटन। यहाँ देखो यहाँ पे बिल्कुल मिडिल्स में आ गए हैं, जैसे कि आर्डिनो टाइटन। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर्स आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।